क्या हुआ? आई थिंक दैट गॉट हिट बाय नॉस्टैल्जिया। बचपन याद आ गया होगा और आज हम इसी बचपन को याद करने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ अवर यूज्ड टू। जब भी हम बचपन को अपना याद करते हैं ना, तो इस सेंटेंस का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने ये सेंटेंस अक्सर बोला होगा कि पता है मैं ना बचपन में चक्का घुमाया करता था। आई होप कि इस तरह का खेल आप खेले होंगे, या तो बचपन में मैं ना गिल्ली डंडा खेला करता था। जब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं सो ऑन दैट टाइम वी यूज यूज्ड टू। इस यूज्ड टू का वैसे तो दो मीनिंग होता है पर्टिकुलर। ओके, एक इसका मीनिंग निकलता है आदत और एक इसका मीनिंग होता है किया करता था। तो पहले किया करता देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आदत के बारे में। ओके, नाउ यूज्ड टू इसका हम लोग जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ना अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था तो सेंटेंस बनेगा कैसे? थिंक सोचिए। अच्छा, ज़्यादा मत सोचिए, चलिए मैं बताता हूँ इस सेंटेंस को। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आई यूज टू विजिट विद माई फ्रेंड। नाउ लेट्स कम टू द रूल ऑफ रूलेपो। रूलेपो के हमारे रूल्स के बारे में बात करते हैं। द रूल नंबर 108 जो रूल है हमारा वो ये है, डू नॉट ट्रांसलेट, जस्ट रिप्लेस। तो रिप्लेस करते जाइए, ठीक है। लास्ट के वर्ड को हमको रिप्लेस करना है। जैसे अगर बोला जाए कि मैं पेप्सी खाया करता था, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो मेरा याद होगा जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। पेप्सी को बोलते हैं हम लोग पॉप्सिकल। तो बनेगा कैसे? आई यूज्ड टू, लास्ट को चेंज कर दो, इट पॉप्सिकल्स। अच्छा, जरा आप मेरे को बताओ कि आप क्या क्या खाया करते थे। कमेंट डाउन करो कि आपका सबसे फेवरेट चीज़ क्या था। जैसे कि मुझे तो आमकुट पसंद था बहुत ज़्यादा, तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट आई यूज टू ईट आमकुट। जो चीज़ें नहीं पता उसको साइड में रखा करो, ठीक है ना। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ों को इंग्लिश में चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे कि समोसा होता है समोसा, कचौड़ी होता है कचौड़ी, ओके। और ये जो पानी पूरी होता है वो पानी पूरी होता है, ठीक है। तो भैया ऐसे लोग थोड़े जो अंग्रेज होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहना, जो ज़बरदस्ती हर चीज़ को बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो विवेकानंद गुप्ता भैया विवेकानंद गुप्ता ही होता है। क्यों? सही बोल रहे हैं ना। आपके नाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो हो वही कहा जाएगा। तो समोसा को समोसा ही बोलते हैं। तो पता है ये रोल्स वगैरह या तो मोमोज वगैरह के आने से पहले मैं ना समोसा खाया करता था। सो इट विल बी आई यूज टू ईट समोसा। थिंक अबाउट वंस। अब आप जरा बताओ, जैसे कि अगर बोलेंगे कि मैं इमली खाया करता था, हाँ इमली का इंग्लिश होता है क्या बोलेंगे जरा? गुड। जिनको पता था टैमरिंड होता है तो टैमरिंड, ठीक है। आई यूज टू ईट टैमरिंड, दैट्स अ गुड वन। अच्छा, क्या क्या खेला करते थे इस बारे में अगर पूछा जाए तो गो एंड आस्क टू एनीवन। जाके आप किसी से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है? देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये है हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस। इसका जवाब हमको यूज्ड टू से ही देना है। जैसे कि इसमें पहला है हमारा, व्हाट डिड यू यूज टू वॉच इन टीवी। मतलब आप टीवी में क्या क्या देखा करते थे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ओके। व्हाट डिड यू यूज टू वॉच इन टीवी, ओके। सो यू हैव टू स्टार्ट, यू के जगह पे आई कर दो बस। आई यूज टू वॉच, क्या देखते थे भाई? सच एज आई यूज टू वॉच टॉम एंड जेरी। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते समय एक सेंटेंस में रुकना नहीं है, ठीक। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बोल के खुश हो? ना, मैं तो नहीं हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, आई होप कि आप भी नहीं हो, क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हो बिकॉज वी वांट टू स्पीक मोर, ओके। तो एक सेंटेंस से हम लोग को सेटिस्फाई नहीं होना है, हमको बोलना है 3 4 5 6 7 जितने हो सके। क्या क्या देखा करते थे सबके सब गिन दो। जैसे कि मैं ना डिस्कवरी देखा करता था, आई यूज टू वॉच डिस्कवरी, ओके। बेयर गिल्स, आई होप सो याद होगा। आई यूज टू वॉच करेज द कॉमेडी डॉग। आई यूज टू वॉच शक्तिमान, हाँ यही शक्तिमान देखा करता था मैं, ओके। आई यूज टू वॉच शकला का बूम बूम, दिस ऑल। तो आप लोग भी इसके साथ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इस 5 क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अभी नोट डाउन कर लीजिए, ओके, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, ओके। जैसे कि हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो, व्हाट डिड यू यूज टू ईट, ओके। आप क्या क्या खाया करते थे ना। यहाँ पर व्हाट का मतलब सिर्फ क्या नहीं होगा, यहाँ पर व्हाट का एक मीनिंग हो जाएगा क्या क्या, ठीक है। तो आप क्या क्या खाया करते थे, व्हाट डिड यू यूज टू ईट। तो सिंपल है, आई यूज टू ईट, ऐसे जवाब देंगे हम लोग, ठीक है। सो ट्राई टू आंसर इट लाइक दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। अब नेगेटिव के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसका नेगेटिव थोड़ा सा अलग बनता है। कैसा होता है देखो जरा ध्यान से बताते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू यूज हियर डिड नॉट, या फिर आप बोलते हैं इसको डिडंट, या तो आप बोल सकते हैं इसको डिडंट, या फिर आप मेरी तरह एज अ कूल डूड बनकर बोल सकते हैं इसको डेंट, ओके। सो आई डिडंट यूज टू, आई लव दिस वर्ड, मेरे को ये वर्ड ना बहुत पसंद है, ठीक है। यू कैन स्पीक लाइक दैट, आप ऐसा बोल सकते हो, आई डिडंट यूज टू। नाउ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यूज्ड टू में से डी गायब है, ऐसा क्यों?
ओके, सो व्हेन वी जस्ट लर्न अबाउट द 10 सीरीज, जब हम 10 सीरीज स्टार्ट करेंगे तब उस टाइम पे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए छोटा चीज़ बताते हैं। देखो यूज्ड टू है जो है वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो बस वैसा ही है, यूज्ड के जगह पे हो गया ये यूज। तो आप क्या क्या आप नहीं किया करते थे वो बता सकते हो। जैसे कि मेरा पर्सनल जैसा है ना कि मैं ना होमवर्क नहीं किया करता था। हाँ, मार ही बहुत खाता था, बिल्कुल ऐसे ही मेरे टीचर मारते थे मेरे को। ठीक है, सो आई डिडंट यूज टू कंप्लीट माई होमवर्क, सिंपल। ओके, जैसे कि मैं ना अकेले नहीं घूमा करता था। हाँ, कैसे बनेगा, बनाओ जरा। आई डिडंट यूज टू विजिट अलोन। डन। सो नाउ जस्ट ट्राई टू मेक दिस सेंटेंसेस बाय योर ओन सेल्फ। अपने जरा इस सेंटेंस को बना के देखो कैसे बनेगा। पॉज करिए एंड बनाइए। आई विल गिव यू टोटल 5 सेकेंड्स, नहीं 5 नहीं, चलो 10 सेकेंड देते हैं आपको। ठीक है, लेट्स मेक दिस सेंटेंसेस। हाउ टू मेक इट। 1, डन। ओके, आई होप कि बन गया होगा। कमेंट डाउन द रिजल्ट ऑफ इट। ओके, कि क्या आप सेंटेंसेस सही बना रहे हैं। ओके, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द रूल्स, रूल्स अगेन वी आर विथ हियर। ओके, बट देखो कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत होती है रूल्स की। ठीक है, आप और मैं दोनों मिलकर यही सोचते हैं कि ये ना रूल्स कहीं चला जाए, लेकिन ज़रूरत तो है। लेट्स मेक इट अप। सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू, V1 ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द रूल ऑफ इट। नाउ जस्ट लेट्स मेक द इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव की जरूरत क्यों है, देखो दोस्तों को परेशान भी तो कर रहा है ना, तो आप इसके थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो उन लोगों से। ओके, जाइए और अपने दोस्तों को थोड़ा परेशान करिए। करना क्या है, डिड को उठा के ले जाओ सामने डायरेक्टली एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट सच एज डिड यू यूज टू गो स्कूल। क्या तुम स्कूल जाया करते थे। ओके, जस्ट डू वन थिंग। एक काम करेंगे क्या, आप ना अपना कोई क्वेश्चन मेरे से पूछिए डिड से। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन मेरे से पूछना। जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा आई विल जस्ट पिन इट। मैं उसको पिन करूंगा और अगले अपने वीडियो में उसको मैं हाईलाइट भी करूंगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन का क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा था। ठीक है, सो लेट्स आस्क। चलो पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्या तुम झूला झूला करते थे। डिड यू यूज टू स्विंग, बड़ा आसान। देखो डिड यू यूज टू करना है, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है, सच एज डिड यू यूज टू ड्रिंक मिल्क। क्या तुम दूध पिया करते थे। बिकॉज बचपन में ना दूध से ना अपने को एलर्जी था, प्रॉब्लम ये है, तो मैं थोड़ा हल्दी डाल देता था उसमें। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, सच एज क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे। कैसे बनेगा ये, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। सिंपल है, देखो। ओके, जैसे कि क्या आप इंग्लिश गाने सुना करते थे। मैं बहुत ज़्यादा सुना हूँ, कुछ ज़्यादा ही सुना हूँ मैं रियली बचपन में। ओके, एंड माई पर्टिकुलर फेवरेट सॉन्ग इन इंग्लिश दैट इज़ योर बेबे। ओके, आई होप सो कि आपको याद होगा बेबे बेबे बेबे। ओ, तो दैट वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट सॉन्ग। सो मैं बोल सकता हूँ दैट आई यूज टू लिसन जस्टिन बीबर सॉन्ग। मैं जस्टिन बीबर का गाना सुना करता था। नाउ दीज आर द टोटल यूजेस ऑफ योर यूज्ड टू। डन। सो वी हैव लर्न अबाउट द डिड। हमने डिड का इस्तेमाल देख लिया यहाँ पर, जहाँ पर डिड का हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव और हम पूछ रहे हैं अगर किसी से क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अगर आप डिड को हटा देते हो तो याद ये रखना कि यूज को ना अपना उसका डी वापस कर देना, तो ये यूज्ड टू हो जाएगा फिर से आई यूज्ड टू। तो आई यूज्ड टू, आई डिडंट यूज टू एंड आई डिड यू यूज टू या फिर डिड आई यूज टू, लाइक दैट। सो ये हो गया इसका पहला इस्तेमाल। ओके, यूज टू का। नाउ आई एम गोइंग टू टेल माई पर्सनल सीक्रेट। सो थोड़ा पास आ जाना। ठीक है, वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लेना या तो फिर ईयरफोन लगा लेना ताकि किसी और को मत पता चले ये आपके और मेरे बीच की बात है। ठीक है, देखो तो यूज टू का एक और मीनिंग निकलता है जिसका मतलब होता है आदत है या आदत हो गया है। ठीक है, जैसे कि मुझे ना मोबाइल चलाने की आदत हो गई है या मुझे मोबाइल चलाने की आदत पड़ गई है, उसके लिए भी यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। पता है कैसे, देखो करना कुछ नहीं, बस ना इसमें आप धीरे से इज़ेमार लगा देना। ठीक है, तो आई एम यूज टू हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज यू आर यूजिंग योर ING फॉर्म। या थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन यहाँ पर ING लगता है। सो आई एम यूज टू यूजिंग फोन दिस, ये ऐसा बनेगा। जैसे कि ना मुझे चलकर स्कूल जाने की आदत है। कैसे बनेगा, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग टू स्कूल, लाइक दैट। जैसे कि बोलेंगे कि मुझे ना तीखा खाने की आदत हो गई है। सो इट विल बी लाइक दैट, आई एम यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड। थोड़ा अजीब है लेकिन बड़ा ही मज़ेदार टाइप का चैप्टर है। ओके, सच एज मुझे ना हल्ले की आदत हो गई है, मुझे शोर की आदत हो चुकी है। अब देखो शोर जो है वो कोई वर्ब है नहीं, डायरेक्टली लगा दो आई एम यूज्ड टू नॉइस। कितना आसान है। जैसे कि मुझे ना तुम्हारी आदत सी हो गई है। अब ये सेंटेंस कैसे बनाओगे जरा ट्राई करके देखो, कमेंट करो डाउन। यप। देखिए, इफ यू रियली वांट टू स्पीक सो गुड और इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश रियली सो गुड, सो जस्ट प्रैक्टिस विद मी, क्लियर, एंड ट्राई टू डू व्हाटएवर आई एम जस्ट सेइंग। यू नो देयर इज वन, देयर आर नॉट वन, देयर आर
2 पर्टिकुलर रूल्स ऑफ माई क्लास। मेरे क्लास का 2 पर्टिकुलर रूल है, एंड अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली नो वन कैन रियली स्टॉप यू टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड दैट पर्टिकुलर रूल इज बी रेगुलर। अरे ये रूल तो मेरे पे होता है ना, मीन्स आई नीड टू बी रेगुलर। ओके, आई विल बी रेगुलर, डोंट वरी, मैं रेगुलर रहूँगा इस चीज़ पे, ठीक है। सॉरी, सो द फर्स्ट वन इज बी रेगुलर, डन। एंड द सेकेंड रूल इज फॉलो मी, मैं जो बोल रहा हूँ करो, simple is that. Okay, so if I'm just saying that practice, yes, practice hard. If I'm just saying comment down, definitely comment it down. If I'm just saying go and ask this question, so go and ask the question, simple. Okay, so these are the total uses of your used to, जहाँ पर used to अगर सिंपल इस्तेमाल करेंगे तो ये बचपन को दिखाता है आपके, और अगर इसमें आप इज एम आर का इस्तेमाल कर दोगे तो ये बन जाता है भाई आदत हो गया है, डन। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट कि ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव है, देन डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड योर फैमिली मेम्बर्स सो दैट वो भी अच्छे से इंग्लिश सीख जाएं। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, और अगर नए हों चैनल में तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज मैं इस तरह के ढेर सारे वीडियो लाता रहता हूँ और डेफिनेटली ये आता ही रहेगा। सो लेट्स शेक हैंड टुगेदर।